पूरे देश में गाता हूँ। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से गौतम कणा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुक्राणु क्या होते हैं और इनसे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है। चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु, जिसे अंग्रेजी में स्पर्म भी कहा जाता है, यह पुरुष के सीमेन के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी उपस्थिति में ही एक महिला को मां बनने में सहयोग करती है। अब बात करते हैं शुक्राणु क्या होते हैं। शुक्राणु पुरुष के वीर्य में मौजूद होते हैं। शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचित होकर एक बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण यानी टेस्टिकल में होता है। अब बात करते हैं सक्रिय शुक्राणु क्या होते हैं, यानी कि जो शुक्राणु सही हैं वो कौन से शुक्राणु होते हैं। सक्रिय शुक्राणु, इनका अर्थ है अच्छे शुक्राणु, जिसकी पहचान इन तीन चीज़ों को देखने के बाद होती है। ये तीन चीज़ें इस प्रकार हैं। शुक्राणुओं की संख्या, यदि आपके शुक्राणुओं की संख्या अधिक है तो आपका शुक्राणु सही है। दूसरा, शुक्राणुओं की गति, यदि आपके शुक्राणुओं की गति बहुत अधिक है तो आपके शुक्राणु अत्यधिक स्वस्थ है आपके शुक्राणु। तीसरा, शुक्राणुओं का आकार। अब बात करते हैं मित्रों, यह तीनों चीज़ें एक सक्रिय शुक्राणु की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। अब इन तीनों के अर्थ के बारे में बात करते हैं। पहला है शुक्राणुओं की संख्या। एक सीमन के नमूने में 40 से 300 मिलीलीटर शुक्राणु होना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हिसाब से यदि किसी के सीमन के नमूने में 15 मिलीलीटर से कम शुक्राणुओं की मात्रा होती है तो उस पुरुष को पिता बनने में समस्या होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर शुक्राणुओं की गति के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हिसाब से एक सीमन के नमूने में 40% शुक्राणु सक्रिय होने चाहिए, जिनकी गति 25 UM/प्रति सेकंड होनी आवश्यक है। अब बात करते हैं मित्रों तीसरे नंबर पे शुक्राणुओं के आकार के बारे में। यह सबसे अधिक जरूरी हिस्सा होता है। शुक्राणुओं का आकार 3 भाग में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और पूंछ। अब मित्रों इन तीनों के बारे में भी बात करते हैं, सिर, गर्दन और पूंछ के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है सिर। शुक्राणुओं का सिर का हिस्सा हमेशा अंडाकार का होना चाहिए। इस हिस्से में एक्रोसोम मौजूद होता है। एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम ऐसा अंग है जो शुक्राणुओं के सिर के आधे हिस्से में मौजूद होता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम छोड़ता है। यह एंजाइम निषेचन करने की क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पुरुष की आनुवंशिक जानकारी यहीं पर मौजूद रहती है। अब बात करते हैं मध्य भाग के बारे में, बीच वाले भाग के बारे में शुक्राणुओं के। मध्य भाग को गर्दन भी कहते हैं। यह शुक्राणु का सबसे ताकतवर हिस्सा होता है। इस हिस्से में माइटोकार्डिया होता है जो इसके तैरने के लिए मददगार होता है। अब बात करते हैं मित्रों इसकी पूंछ के बारे में। शुक्राणुओं का तीसरा हिस्सा पूंछ है, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसमें वह अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा पाता है। एक शुक्राणु का पूरा आकार सिर से लेकर पूंछ तक 0.05 होता है। अब बात करते हैं मित्रों असक्रिय शुक्राणु क्या है, यानी कि जो कमज़ोर शुक्राणु हैं, जो खराब है, वह शुक्राणु क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। असक्रिय शुक्राणु का अर्थ है बेकार शुक्राणु, जो कई तरह के होते हैं, जैसे कि 2 सिर वाले शुक्राणु,
छोटे सिर वाले शुक्राणु, बड़े सिर वाले शुक्राणु, पतली या मुड़ी हुई गर्दन वाले शुक्राणु, 2 पूंछ या 2 से अधिक पूंछ का होना असक्रिय शुक्राणु की पहचान है। अब बात करते हैं मित्रों, शुक्राणुओं की जीवित आयु कितनी होती है। सीमेन के रूप में शुक्राणु बाहर आते हैं। यदि शुक्राणु एक बार महिला के गर्भाशय में चला जाए तो उसकी आयु 3 से 5 दिन तक की होती है। अब बात करते हैं मित्रों, शुक्राणुओं के लिए क्या है हानिकारक। शुक्राणुओं के लिए क्या हानिकारक होता है, स्पर्म क्या है और एक सक्रिय शुक्राणु की पहचान कैसे कर सकते हैं। इस जानकारी के अलावा महत्वपूर्ण है कि शुक्राणुओं के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हानिकारक होती हैं। शुक्राणु पर तापमान का बहुत अधिक असर पड़ता है, जैसे कि शुक्राणुओं की संख्या सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों में कम हो जाती है। इसका कारण गर्म पानी से नहाना या लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना हो सकता है। इसके सिवा किसी भी तरह के नशे भी शुक्राणुओं को हानि पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको शुक्राणुओं की पूर्ण जानकारी हो गई होगी। इसलिए मित्रों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।